भारत की गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से चिढ़ता है अमेरिका। भारत का स्वतंत्र मिजाज ही है इसकी खासियत। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। कहा यह बदला हुआ भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं। दोस्तों, आज से करीब 24 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह बदला हुआ भारत है जो दुनिया से आंख मिलाकर और हाथ मिलाकर चलना चाहता है। ये किसी प्रतिबंध से झुकेगा नहीं और शांति और सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु परीक्षण के बाद उठे सवालों का संसद में जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना इरादा साफ कर दिया था। वहीं आज फिर यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जब भारत रूस के साथ खड़ा है तो पश्चिमी देश भारत पर उंगली उठा रहे हैं। तो भारत ने फिर से करारा जवाब देते हुए कहा कि पहले वो अपनी गिरहबां में झांक कर देखें कि रूस के साथ ब्रिटेन के व्यापारिक रिश्ते क्या हैं और फिर भारत के सामने चौधरी बनने की कोशिश करें। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत का रूस का साथ देना अमेरिका को अखर रहा है। भारत के रूस के मुखालफत न करने पर अमेरिका सहित पश्चिमी देश मुंह बनाए हुए हैं। कभी इशारों में तो कभी सीधे सीधे भारत को चेतावनी दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार दलीप सिंह ने कहा कि चीन ने कभी भारत में अतिक्रमण किया तो रूस उसके बचाव के लिए खड़ा नहीं होगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, भारत को लेकर पश्चिमी देशों का यह रवैया आज का नहीं है। करीब 2.5 दशक पहले भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तब भी पश्चिमी देश खुलकर भारत के खिलाफ हो गए थे। लेकिन भारत ने हमेशा अपने मन की ही सुनी है, वो किसी और के कहने का गुलाम नहीं हो रहा। आज भारत अपने खुद के फैसले के मुताबिक ही रूस के साथ खड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका का भारत को लेकर कैसा रवैया रहा है, वो आखिर क्यों हमेशा भारत का विरोध करता आया है। साथ ही जानेंगे कि आज जब पूरा विश्व रूस के खिलाफ है लेकिन भारत रूस के साथ खड़ा है, इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बहाने पश्चिमी देश अलग ही खेल खेल रहे हैं। युद्ध के पीछे की असली वजह को छिपाकर यह देश रूस को पूरी दुनिया के सामने खलनायक बना चुका है। वहीं जो इनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, उन देशों का ये पश्चिमी देश कड़ा विरोध भी कर रहे हैं। इस लाइन में भारत भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, जैसा सब जानते हैं कि भारत हमेशा अपने मन की ही सुनता है और वही करता है जो उसे सही लगता है। आज से करीब 2.5 दशक पहले भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तब भी पश्चिमी देश खुलकर भारत के खिलाफ हो गए थे। लेकिन भारत ने इन सबको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था जिसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई थी। 1998 में एक नौजवान भारतीय डिप्लोमेट ने अमेरिकी कांग्रेस को 2 टूक में भारत का स्टैंड समझा दिया था। आज जब अमेरिका भारत पर फिर दबाव बढ़ा रहा है तो वही अधिकारी अमेरिका में भारत का राजदूत है और माहौल संभाल रहा है। नाम है तरनजीत सिंह संधू। संधू ने 1998 में जो किया वो डिप्लोमेसी में एक मिसाल माना जाता है। भारतीय डिप्लोमेसी के इतिहास में 1998 की गर्मी सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में से गिनी जाती है। परमाणु परीक्षणों के चलते दुनिया भर में भारत को अलग थलग किया जा रहा था। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत के पीछे पड़े थे। आज भी कुछ वैसे ही हालात हैं। तब और अब के वक्त में कुछ बातें कॉमन हैं। भारत, अमेरिका और तरनजीत सिंह संधू। 1998 में इंडियन फॉरेन सर्विस के नए सदस्य बने संधू तब वॉशिंगटन की एम्बेसी में काउंसलर थे। उस वक्त नरेश चंद्रा अमेरिका में भारतीय राजदूत थे। बिल क्लिंटन प्रशासन ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। फिर भी संधू ने हार नहीं मानी और चंद्रा को इस बात के लिए मनाया कि अमेरिकी कांग्रेस से बात करें। चंद्रा ने सलाह मान ली और संधू के साथ मिलकर कई कांग्रेस सदस्यों और सीनेटर्स से मिले। संधू अमेरिका कांग्रेस के हॉल में इतना चले कि उनके जूते खिस गए। परमाणु परीक्षण करने की भारतीय मजबूरी आखिरकार अमेरिका को समझ आ गई। नरेश चंद्रा कहा करते थे कि 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट में उनके बैली जूतों की कुर्बानी हो गई। चंद्रा ने तो यहां तक कहा था कि हमें शू अलाउंस मिलना चाहिए और संधू के लिए यह अलाउंस 2 गुना होना चाहिए। वहीं अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कुछ अलग नहीं। हाल के दिनों में उन्होंने सीधे सपाट लहजे में भारत का पक्ष रखा। यूके के विदेश मंत्री के सामने बैठे बैठे जयशंकर ने भारत विरोधी अभियान चलाने वालों को लताड़ दिया। वहीं आज के हाल की बात करें तो संधू तो अमेरिका में भारत के खिलाफ माहौल शांत करने में लगे हैं, मगर विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में कई ऐसे मौके आए जब जयशंकर ने भारत का स्टैंड साफ किया और उसको जस्टिफाई भी किया। जयशंकर ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के चलते भारत के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि यूरोप अब भी रूसी तेल का प्रमुख खरीदार है और कीमतें बढ़ने पर देशों का अच्छे सौदे ढूंढना स्वाभाविक है। जयशंकर ने यह बात यूके के विदेश मंत्री लिज ट्रस की मौजूदगी में कही। वो जयशंकर की बात से सहमत नजर आई। उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है और मैं भारत को नहीं बताऊंगा कि उसे
क्या करना है। दोस्तों, अमेरिका के विश्वासघात के ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उसने भारत के साथ धोखा किया है। और जहां तक बात भारत के साथ रूस के संबंधों की है तो इतिहास गवाह है कि रूस हर मौके पर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है, जबकि अमेरिका विरोध का कोई मौका नहीं चूका है। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर बीते 75 सालों से तनातनी चली आ रही है। दुनिया के पंचायत यानी संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ 6 प्रस्ताव लाए गए और रूस ने हर बार उसका विरोध किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने हर बार भारत का विरोध किया। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी भारत का विरोध किया करते थे, लेकिन बाद के दिनों में उन्होंने भी अपना स्टैंड बदला और भारत का साथ देने लगे। लेकिन अमेरिका ने एक बार भी भारत का साथ नहीं दिया। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस युद्ध में भारत की जीत हो और पाकिस्तानी सेना सरेंडर करे। इस कारण युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने नौसेना का 7वां बेड़ा रवाना कर दिया। तब भी अमेरिका धोखेबाजी का ही सहारा ले रहा था। उसने कहा कि भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए उसने नौसैनिक बेड़ा भेजा है। हालांकि साल 2011 के आखिरी महीनों में उजागर हुए खुफिया दस्तावेज से साफ हो गया कि 1971 के जंग के दौरान अमेरिकी सेना को भारतीय सेना पर हमले के आदेश दिए जा चुके थे, लेकिन रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा था। तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने व्लादिवोस्तोक से परमाणु हथियारों से लैस जहाजों को रवाना करने का आदेश दे दिया। रूस ने भारत के समर्थन में अपने परमाणु पनडुब्बी नहीं भेजी होती तो अमेरिका ने इंग्लैंड के साथ साझेदारी से भारत पर आफत की बारिश कर देता और आज इतिहास कुछ और ही होता। अमेरिका भारत से इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण के दौरान अमेरिका के इशारे पर युद्ध नहीं छेड़ा, बल्कि अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए चीन को औंधे मुंह गिरा दिया। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका अपनी फितरत के मुताबिक लद्दाख की घटना को भारत चीन के बीच युद्ध के मौके के रूप में देख रहा था, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। आज यूक्रेन युद्ध के आईने में हर कोई कहने लगा कि अगर भारत ने भी अमेरिका के शह पर चीन के खिलाफ युद्ध की दुदुम्बी फूकी होती तो क्या गारंटी थी कि अमेरिका का साथ मिल गया होता। भारत ने इतिहास में खेमेबाजी की होती तो आज यूक्रेन रूस युद्ध में तटस्थता की नीति अपना लेता तो अमेरिका का उंगली उठाना जायज माना जा सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत अपनी आजादी के बाद से ही कूटनिरपेक्षता के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करता रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका चाहता है कि उसके दबाव में भारत अपनी परंपरागत सिद्धांतों से तौबा कर ले तो ये बेमानी ही मानी जाएगी। आखिर भारत को पाकिस्तान समझना अमेरिका के नासमझी ही कही जाएगी। और अब तो पाकिस्तान भी जोर जोर से कहने लगा है कि अमेरिका ने अपना काम निकलते ही पीठ में छुरा घोंप दिया। सत्ता खोने की कगार पर खड़े पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ कहा कि अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना पाकिस्तान के लिए घातक साबित हुआ है। अमेरिका ने पाकिस्तान के भरोसे का नाजायज फायदा उठाया और अब जब उसे लगा कि पाकिस्तान उसके कुछ खास काम नहीं आने वाला तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फोन तक नहीं किया। वहीं अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए भारत ने यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़ने का फैसला किया है। लेकिन भारत अपने सबसे विश्वसनीय दोस्त रूस की पर्दे के पीछे से काफी मदद कर रहा है और भारत रूस के साथ रुपया रूबल व्यापार समझौते पर विचार कर रहा है, जो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। अमेरिका और पश्चिमी देश भारत की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं रूस ने कहा है कि भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं है, इसका स्वतंत्र मिजाज ही इसकी खासियत है। अमेरिका को ये भले ही अब तक समझ नहीं आया हो, लेकिन रूस ये अच्छे से जानता है और समझता भी है।